Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to Sir Hasnain's English Language Academy। आज की इस वीडियो में हम कुछ कम्युनिकेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट सेंटेंस रिटन बिफोर यू इज़ मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हम अक्सर कहते हैं मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है कुछ इस तरह, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। आई हैव नो ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है एतराज़, तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस इज इसे ठीक करवा दो। इसे ठीक करवा दो। ठीक करने को तो फिक्स कहते हैं, लेकिन यहाँ है इसे ठीक करवा दो। गेट इट फिक्स्ड। फिक्स का मतलब होता है ठीक करना, जबकि गेट इट फिक्स्ड का मतलब होगा इसे ठीक करवा दो। तो ठीक करवाने के लिए गेट इट फिक्स्ड। नेक्स्ट सेंटेंस इज आपका गुस्सा जायज़ है, यानी कि आपका गुस्सा करना सही है। तो आपका गुस्सा जायज़ है, इसके लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे योर एंगर इज़ जस्टिफाइड। Your anger is justified. Justified का मतलब जायज़। So your anger is justified. Next example is कैसे आना हुआ। हम अक्सर पूछते हैं आने वाले से कि और बताओ कैसे आना हुआ, यानी कि आने का मकसद पूछ रहे होते हैं, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे What brings you here? What brings you here? इसका मतलब है कैसे आना हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस इज ये तो होना ही था। हम अक्सर कहते हैं किसी काम के होने के बाद, किसी मसले के होने के बाद के ये तो होना ही था। इसको इंग्लिश में कहेंगे दिस वॉज टू हैपन। दिस वॉज टू हैपन। हैपन माने होना, किसी काम का होना, तो ये तो होना ही था। दिस वॉज टू हैपन। ये सुनने में अच्छा लग रहा है। ये सुनने में अच्छा लग रहा है, यानी किसी की कोई बात या किसी की किसी चीज़ पर कोई गाना गाए, कोई बात कहे, तो आप कहेंगे इट साउंड्स गुड। ये सुनने में अच्छा लग रहा है, इट साउंड्स गुड। यहाँ साउंड का मतलब आ रहा है सुनने में, गुड अच्छा, तो इट साउंड्स गुड, अच्छा लग रहा है। पछताओगे तुम। हम अक्सर किसी को कहते हैं पछताओगे तुम, यानी कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम पछताओगे। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं यू विल रिग्रेट इट। यू विल रिग्रेट इट। तुम पछताओगे, या हम अक्सर कहते हैं पछताओगे तुम। बेहतर होगा कि तुम चुप रहो। कभी कभी हम कुछ लोगों को कहते हैं कि भाई तुम्हारा बात ना करना ही बेहतर है, तो बेहतर है कि तुम चुप रहो। क्वाइट चुप को कहते हैं यू हैड बेटर कीप क्वाइट। You had better keep quiet। बेहतर होगा कि तुम चुप रहो। You had better keep quiet। Next sentence is मेरी बात लिख लो, यानी कि जब हमें अपनी किसी बात पर जोर देना होता है और किसी को कहना होता है कि मैं सही कह रहा हूँ, तो हम कहते हैं मेरी बात लिख लो। Mark my words। Mark my words। यहाँ words का मतलब है बात, तो मेरी बात लिख लो, मार्क माई वर्ड्स। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये हम गुस्से में जब किसी को कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो उसके लिए हम इंग्लिश में कहेंगे आई वोंट स्पेयर यू। आई वोंट स्पेयर यू। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आई वोंट स्पेयर यू, यानी कि मैं तुमसे बदला लूंगा, तो आई वोंट स्पेयर यू। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपने 10 नए जुमले सीखे जो आप अपनी रोज़मर्रा की बातचीत में इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप यू विल लर्न दीज सेंटेंसेस एंड ट्राई टू यूज देम इन योर कॉन्वर्सेशन। वी विल मीट अगेन इन अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।